आ गई हूं मैं तुम सबकी नींद उड़ाने। दरवाजा खोलो। बाबा रे, लगता है शाओली आ गया। लगा था बला टली, पर ये तो वापस आ गई। मैं प्रे भी कर रही थी कि ना आए। और हाँ, आप कुछ भी खाइएगा मत, क्योंकि यूसीजी ना खाली पेट होता है। आपको प्यास लगे तो पानी पी लीजिए। वैसे भी डर के मारे तो गला सूख गया होगा ना आपका। वहाँ से आने के बाद आपको जो खाना है आप खाइएगा, बल्कि मैं तो खुद अपने हाथों से आपको बैंगन भाजा और शौंदे सब खिलाऊंगी। सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ गया। एक काम कीजिए, आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं अपने लिए और डॉक्टर बाबू के लिए नाश्ता तैयार करवा देती हूँ। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। कर सकती हूँ और करूंगी भी, क्योंकि आपकी वजह से मेरे डॉक्टर बाबू की आंखों में आंसू है, और एक एक आंसू के बदले अगर आपको 100 बार नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी नयनतारा नहीं। क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। देखिए, दो रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता घर के अंदर जाता है और दूसरा रास्ता घर के बाहर। अब या तो आप मेरे डॉक्टर बाबू के साथ अस्पताल जाएंगी, जिसके लिए आपको तैयार होने के लिए अंदर जाना होगा, वरना क्या? नयन, छोड़ो मुझे। नयन, हाथ छोड़ो मेरा। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हो। हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रही हो तुम? वही तो कर रही हूँ शाओली दी, आपको घर के बाहर छोड़ने जा रही हूँ, बिल्कुल कचरे की गाड़ी के पास। साफ भारत अभियान। चलिए। बचाओ, बचाओ कोई मुझे। एक प्रेग्नेंट औरत के साथ ऐसा कौन करता है? मैं बीमार हूँ, फिर भी ये मेरी बात नहीं मान रही है। बचाओ। अरे शाओली दी, कोई। इतने नकली आंसू तो मगरमच्छ भी नहीं बहाता है। वैसे आपको डर तो लगना ही चाहिए, क्योंकि वो मशीन झट से जो बता देगा कि आपके पेट में बच्चा नहीं, सिर्फ जहरीली हवा भरी है। तो कल रात की रिपोर्ट क्या झूठी थी? वही तो पता करने हम अस्पताल जा रहे हैं शाओली दी, चलिए। उल्टी आ रही, छोड़ो। उमा, शाओली, है क्या हुआ? ऐसा कैसे अजीब-अजीब साउंड इफेक्ट क्यों निकल रहा है? क्या हुआ? क्या? हाँ? ये क्या छुपा रहे हैं आप लोग? ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज छोड़िए। उल्टी आ रही, मुझे जाने दी। शाओली, तुमको कितना तकलीफ हो रहा है ना, हम तुम्हारे को हेल्प करेगा, जैसे पहले करता था। है उल्टी आ रहा है पर हो नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि गला में ऐसे अटक गया है। अरे जैसे टूथपेस्ट निकालने के लिए टूथपेस्ट का ट्यूब को दबाना पड़ता है, ऐसे ही हम तुम्हारा गला दबाएगा और बुर्र ऐसा वाटरफॉल की तरह उल्टी बाहर आ जाएगा। है, आ जाओ तुम्हारा गला दबाता है। मैं ठीक हूँ। ठीक हो गया? हाँ, अब उल्टी नहीं आ रही है। मैं ठीक हूँ। अरे तो बहुत अच्छी बात है, अब यूसीजी करवाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए शाओली जी, चलिए। नहीं, वो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो एसिडिटी हो गई है। पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। अल्ट्रासाउंड सिर्फ खाली पेट हो सकता है ना? कुछ खा लिया तो टेस्ट कैंसिल। व्हाट नॉनसेंस, सब खाली है। किचन में एक दाना नहीं है खाने को। फ्रिज में जरूर कुछ होगा। क्या घटिया मजाक है। क्या कर रही थी अंदर? आप जहाँ मैं वहाँ शाओली थी। अब चले अस्पताल। मुझे नहीं, तुम्हें जाना चाहिए हॉस्पिटल, वो भी वहाँ जहाँ दिमाग का इलाज होता है। मेरा टेस्ट करवाने के लिए ऐसी पागल हुई पड़ी है कि फ्रिज के अंदर घुस के बैठी थी। आप मुझ पे चिढ़ रही है या इस खाली फ्रिज पर? अब देखिए, फ्रिज अगर अच्छे से साफ करना है तो खाली तो करना पड़ेगा।
और एक बात बताइए, जब आपको पता है कि यूएसजी से पहले खाली पेट रहना है, तो अब पानी पीजिए ना शाओली दी। ये देखिए पानी, और फिर वहां से आने के बाद जितना खाना खाइएगा ऐसे पेट फटने तक खाइए। हम में से कोई कुछ नहीं कहेगा। लीजिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, हटो। अच्छा सबक सिखाया उस डायन को। अब बस देखते जाइए छोटो ठाम्मी, उस नकली माँ की नकली प्रेगनेंसी की धज्जियां ना उड़ा दी ना, तब कहना। हेलो, साउथ मिडलटन रोड थाना, कौन बोल रहा है? ये सब छोड़िए और जो टिप मैं दे रही हूँ आप उस पे फोकस कीजिए। स्टॉप योनिंग एंड लिसन टू मी। जी बोलिए। वो ढोंगी बाबा प्रोलोनाथ जो पुलिस की आंखों में धूल जो के भाग गया था, वो भी कोलकाता में और आप ही के एरिया में पुलिस की नाक के नीचे छिपा बैठा है। जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढिए, वरना वो कोलकाता से भी भाग जाएगा। सो हरी अप। प्रलय बाबा कोलकाता में? आ गई हूं मैं तुम सबकी नींद उड़ाने। दरवाजा खोलो। लगता है शाओली आ गया। लगा था बला टली, पर ये तो वापस आ गई। मैं प्रे भी कर रही थी कि ना आए। क्या करेंगे छोटू ठाम्मी? कुछ भी कर, लेकिन दरवाजा मत खोलो। अरे कहीं वो डायन को गुस्सा आ गया और वो अपना शैतानी जादू से हमको मुर्गा और तुमको बकरा बना दिया तो। दरवाजा मत खोलो, दरवाजा खोलो। बंद करो ये सब बकवास माला, दरवाजा तो खोलना होगा। तुम लोग को याद है ना क्या बोलना है? हाँ। हाँ। जय माँ, जय माँ। अरे आ गई तुम? नहीं, मेरा भूत खड़ा है आपके सामने। चलो कभी कभी सच भी बोल लेती हो तुम। तो बताओ क्या चाहिए इतनी रात गए? क्या चाहिए मतलब? हटो सामने से। ये मेरा भी घर है और मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे का जो इस घर का वारिस है। अच्छा, तो फिर हॉस्पिटल से क्यों भाग गई थी तुम? हाँ? खैर छोड़ो, रात बहुत हो गई है, नींद खराब करके क्या फायदा, है ना? जाओ सो जाओ, बाकी की बातें कल सुबह करेंगे। गुड नाइट। चलो 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 चलो। एक सेकेंड, इधर आइए, इधर आइए। कुछ तो गड़बड़ है। मैं वापस आ गई, इसलिए इतनी रात गए, दरवाजा खोले, आप तीनों आ गए, लेकिन इस महिला मंडल के लीडर गायब है। कहाँ है नोहर? नयन सो रहा है और जो हॉस्पिटल गया है वो डॉक्टर के इलाज करने के लिए, जिसको तुमने पैरालाइज किया। आपने तो उस सवाल का जवाब भी दे दिया जो क्वेश्चन पेपर में था भी नहीं। मैंने कहा नोयन कहाँ है, शुरजो कहाँ है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों दिया आपने, और वो भी किसी रट्टू तोते की तरह? सत्यानाश, सब गोबर कर दिया इस माला ने। आपको पता है नयन,
अपनी जिंदगी का बेस्ट गिफ्ट मुझे किसने दिया है? छोटू ठाम्मी ने। क्योंकि आज की ये रात मेरी जिंदगी की सबसे स्पेशल रात थी। मैंने कभी नहीं सोचा था डॉक्टर बाबू, ये जो तूफान गुजरा है हम पर, उसके बाद हम कभी ऐसे एक हो पाएंगे। आप हमेशा इसी तरह रहेंगे ना मेरे इतने ही पास? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक? शक कब किया मैंने? अभी तो आपने पूछा। अब जिंदगी भर रहेंगे ना ऐसे ही, हमेशा के लिए? और कहां जाऊंगा मैं नयन? और कौन है मेरा? आपको पता नहीं है इस पल के लिए कैसे तरसा हूं मैं। इतनी मन्नतें मांगी है, इतना कुछ सहा है, और अब जब ये सब मुझे मिल गया है तो मेरे लिए जिंदगी की सबसे कीमती चीज है हमारा ये रिश्ता, आपका ये प्यार। मैं कभी खोने नहीं दूंगा ना। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई कभी अलग नहीं कर पाएगा। कोई नहीं।